माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लेसन मारिया सारा को आज पढ़ा, उसमें लेसन के ट्रांसलेशन के दौरान हमने जो मुख्य बात पढ़ी ग्रामर के रूप में, वो सिंपल पास्ट टेंस की कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसमें सिंपल पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस बनाने के जो तरीके होते हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं, इनमें प्रयुक्त हो रहे सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट या वर्ड जो यूज हो रहा है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की कॉन्सेप्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उनमें क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट या वर्ड यूज करते हैं और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना। अर्थात सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब को, सहायक क्रिया को हम अवॉइड करते हैं। समझ में, सीधा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट यूज हो रहा है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सिंपल पास्ट टेंस के हम बनाते हैं, इनमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, यही हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा जो अन्य सेंटेंसेस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, तो इसी कंडीशन में साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं, और जो इसके अलावा जो अन्य सेंटेंसेस अफर्मेटिव के अलावा जो बनते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव वगैरह, उनमें अर्थात इन दोनों सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, उन्हें बनाने के लिए विशेष ध्यान रखना है कि इन सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, विनय क्लोज्ड द डोर, ये सेंटेंस है। अब इसमें जो क्लोज वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म आई हुई है, विनय क्लोज्ड द डोर। तो यहाँ जो विनय सब्जेक्ट है, इसके साथ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विनय क्लोज्ड द डोर, ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? अगर इंटरोगेटिव बनाना हो, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे?
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब युक्त होगी। अब सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सेंटेंस में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो इस सेंटेंस की डिड है उसको सबसे पहले लिखिए, ठीक है। डिड डिड को पहले लिख दिया, डिड के बाद में डिड विन। अब जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो डिड विन क्लोज द एंड क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस इस प्रकार से बने, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा। तो नेगेटिव में ये सेंटेंस बनेगा विने डिड नॉट, डिड नॉट या डिडंट भी आप सीधा लिख सकते हैं। डिड नॉट क्लोज द door and full stop। विने डिड नॉट क्लोज द डोर। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस जो है बनाने के दौरान जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो साधारण वाक्य या जिन्हें हम सीधा एक पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज और जो अपने टेंसेस के कॉन्सेप्ट वाले जो सीधे क्वेश्चन जो अपने आरबीएससी के एग्जाम में और 9th और 10th में आते हैं, उनमें भी हमें क्या करना होता है, सेंटेंस को पहचानना होता है कि सेंटेंस कौन से स्ट्रक्चर में दिया है। अफर्मेटिव में दिया है तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब युक्त करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस ऊपर बना हुआ है विने क्लोज द डोर, इसको जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला तो सेंटेंस हो गया डिड विने क्लोज द डोर। डिड आने पर अर्थात हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस ये ध्यान रखना, डिड विने क्लोज द डोर। अब इस सेंटेंस को बाद में हमने क्या किया है, जैसे तीसरा वाला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विने के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग और साथ में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। अब यहाँ डिड नॉट को आप चाहें तो डिडंट भी लिख सकते हैं, DIDN अपॉस्ट्रोफ T ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एक ही माना गया है। ये आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विने डिड नॉट क्लोज द डोर। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। बात है समझ, हेल्पिंग वर्ब है साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है साथ में नॉट लगा लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कॉन्सेप्ट क्या हुई कि जब सिंपल पास्ट टेंस में जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वहाँ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में और सेकंड फॉर्म आती है तो साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। बस ये कॉन्सेप्ट इसे अच्छे से आप समझ ले। और पहले हमने जिस समय एक्सरसाइज पढ़ी थी उस समय ऐसे कई सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे,
तो उन एक्सरसाइज को भी आप एक बार से और थोड़ा रिवाइज करें। ये जो इस लेसन में सिंपल पास्ट टेंस की कॉन्सेप्ट को हमने ट्रांसलेशन के दौरान भी जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो मैंने इस बात को आपको बताया कि ये सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और अफर्मेटिव के अलावा जो अन्य सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद में डिड आता है और डिड के साथ नॉट। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियोस जो हमारा रहेगा उसमें हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे। आप ग्रामर की जो सीरीज़ हमने पहले पढ़ी है उसको आप साथ साथ में पढ़ते रहे, उसे डिस्कस करें, समझें, ताकि जब भी हम लेसन पढ़ते हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होती है उससे आपका नेचुरली अपना रिवीजन हो जाता है। तो इसके लिए ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हमने पहले जो वीडियो बनाए हैं उन्हें आप सीक्वेंस से देखें, समझें, वीडियो नियमित रूप से देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।